अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरीज मन मस्त मलंग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन चुका है। आने वाले एपिसोड में आपको दिखाएंगे कि रिया कबीर का साथ देगी या फिर कबीर को धोखा देगी, और दूसरी तरफ सिकंदर खान क्या करने जा रहा है, क्या वो रिया की मोहब्बत को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और सबसे अहम सवाल, रिया और कबीर अपनी मोहब्बत के लिए ऐसा कौन सा बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वक्त मिल सके। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेज पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रिया अपने भाई को अस्मा के सामने सब कुछ सारा सच बता देगी कि वो कबीर से मोहब्बत करती है और कबीर भी उससे मोहब्बत करता है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। जब सिकंदर खान ये सुनेगा तो उसके लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होगी, और जब उसको इस बात का भी पता चलेगा कि ये सारा कुछ अस्मा जानती थी तो वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और वो अस्मा को बोलेगा कि तुम ये सारा कुछ जानती थी तो पहले मुझे क्यों नहीं बताया, तुम मुझसे ये सब कुछ छुपा रही थी और अब तुम मुझे बता रही हो। जब सारी बात आगे जा चुकी है अब भी छुपा लो, अब बताने की क्या ज़रूरत है। नाज़रीन, आगे चलकर हम देखेंगे अस्मा सिकंदर को बोलेगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम्हें नहीं बताया, अब ये मसला मुझसे काफ़ी ज़्यादा टफ हो चुका है इसलिए अब तुम्हें बताना ज़रूरी था। यहाँ पर हम देखेंगे सिकंदर खान को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो रिया से बोलेगा, तुम्हें पता है कबीर हमारा दुश्मन है और हमारे बाप का कातिल भी है, और ये सब जानने के बावजूद भी तुमने उससे शादी करने का फ़ैसला क्यों कर लिया। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें मोहब्बत करने के लिए वो ही मिला था। ये सुनकर रिया सिकंदर को बोलेगी कि कबीर का नाम हमेशा मेरे साथ रहा है, बचपन से यही सुनती आ रही हूँ कि कबीर मेरा मंगेतर है, और जब कबीर वापस आया तो किस्मत ने फिर तुम्हें एक कर दिया, शायद अल्लाह को यही मंजूर था। ये सुनकर सिकंदर कहता है, नहीं तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम होश से काम लो, तुम हमारी बदनामी कर रही हो, लोग हमें क्या बोलेंगे, हम किसको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, प्लीज़ हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखो और अपने बाप की तरफ देखो, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी फैसला करना है सोच कर करना, ये सब तुम कर सकती हो। नाज़रीन, आप चाहते हैं कि रिया कबीर से दूर हो, लेकिन रिया सिकंदर को वाज़ह कर देती है कि वो शादी करेगी तो सिर्फ कबीर से करेगी और किसी से भी नहीं, क्योंकि अब रिया पीछे नहीं हट सकती। तो सिकंदर इस बात पर बहुत ज़्यादा परेशान होगा और वो सोचेगा कि रिया की किसी अच्छे ख़ानदान में शादी कर देनी चाहिए, कोई अच्छा सा लड़का देखकर। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मबीना कबीर खान के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है, क्योंकि मबीना का बात चले तो वो ना कबीर की शादी रिया से करेगी और ना मीना से, और मीना जो कि कबीर और रिया के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके खुश थी, लेकिन अफसोस कि उसकी खुशी आर्जी थी। नेक्स्ट एपिसोड में जब उसके मुँह पर तमाचा पड़ा था वो नज़ारा देख कर आपको कैसा लगा था कमेंट में ज़रूर बताइए। तो जैसा कि मबीना कबीर को बोलेगी कि तुम मीना से शादी नहीं करना चाहते थे तो मत करो, मैंने तुम्हारी बात मान ली है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी भी बात माननी पड़ेगी। वो ये कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है, तुम मेरे साथ चलो लड़की देखने और फ़ौरन शादी के लिए हाँ कर दो। कबीर ये सुनकर मुस्कुराता है और मबीना को कहता है कि ठीक है, मैं आपके साथ लड़की देखने के लिए जाता हूँ, चलो मेरे साथ। तो आपको बताते चलें कबीर सिकंदर को कहता है, मैं रिया से मिलने आया हूँ और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और आज उसका हाथ मांगने आया हूँ। यहाँ खड़ा सिकंदर कबीर को कहता है, रिया तुमसे नहीं मिलना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। यह सुनकर कबीर खान सिकंदर को कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिया मुझसे मिलने नहीं आए। उसके बाद हम देखेंगे कबीर रिया को आवाज़ देता है तो मबीना कबीर को कहती है कि कबीर घर चलो, रिया नहीं आएगी, वो तुम्हें धोखा देगी। जिसके बाद हम देखेंगे कि थोड़ी देर में वहाँ पर अस्मा भी आ जाती है और उसके पीछे रिया भी कबीर की आवाज़ सुनकर निकल आती है। तो जैसे ही रिया कबीर को देखती है तो वो कबीर की तरफ जाने लगती है, तो वहाँ पर खड़ी अस्मा रिया का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, खबरदार तुमने एक भी कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी। कबीर को अपने घर में देखकर रिया को यकीन हो जाता है कि कबीर सच में उसे शादी करना चाहता है और मोहब्बत भी करता है, लेकिन यहाँ पर अस्मा और सिकंदर रिया को कबीर की तरफ जाने से रोक देते हैं। लेकिन कबीर गुस्से में सिकंदर और अस्मा को बोलता है कि वो रिया के बिना नहीं रह सकता, वो इस लड़की से ही शादी करेगा। और कबीर सिकंदर को कहता है, अगर किसी ने हमको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की तो वो पूरी तरह से नाकाम ही रहेंगे। नाजरीन, आपको बताते चलें अस्मा रिया को कहती है, अंदर चलो, और सिकंदर कबीर को कहता है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं होगा और तुम मेरी बहन से दूर हो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो कबीर गुस्से में सिकंदर को कहता है, अगर गोली मारनी है
تو مار دو، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اس کو اپنی دلہن بنا کر ہی رہوں گا۔ اس کے بعد کبیر ریا کو لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے سکندر کو ریا سے شادی کرانے کے لیے مان لے گا یا نہیں۔ اور مجھے تو لگتا ہے کہ سکندر اسما کو بولے گا کہ ریا کی جلد از جلد شادی کروا دو کوئی اچھا سا رشتہ دے کر، ورنہ ریا بھی ہمیں دھوکہ دے کر چلی جائے گی کبیر کے ساتھ۔ اور اگر ایسا ہونے والا ہے تو کبیر اور ریا اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ایسا کون سا بڑا قدم اٹھائیں گے اور ہو سکتا ہے ان کو ناکام مل جائے تو یہ دونوں بھاگ کر شادی کر لیں گے، تو سب کے سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ تو آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نوچے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، پچھا دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔